हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.1 जो कि आपका वृत्त है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो मैंने इसके पाठ परिचय में बता दिया है, नहीं देखे हो तो देख लो। देखो यहाँ एक कह रहा है एक वृत्त है, कोई एक आपका ऐसे वृत्त है आपका वृत्त है। अब कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो मान लीजिए एक हमने ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया। तो आप देखोगे वृत्त पे क्या है, असंख्य अनंत रेखाएं खींच जा सकती है। वृत्त पे जो है स्पर्श रेखा क्या होंगी, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो आप यहाँ लिखोगे उत्तर इसका। ठीक है, एक वृत्त की अन्य अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या करती है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, एक यहाँ पर हो गया एक बिंदु, कोई स्पर्श रेखा है। देखो कोई वृत्त है आपका, ऐसे एक आपका वृत्त है। अब स्पर्श रेखा क्या करेगा, इसको ऐसे स्पर्श रेखा मैंने एल डाल दिया। ठीक है, तो एक बिंदु पर ये क्या कर रही है, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे मान लीजिए प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु आपका सी है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा का कहेंगे, तो कहोगे छेदक का रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं, छेदक रेखा। दो स्पर्श रेखा मतलब देखो ऐसे करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लो पी और एन पे कर रहा है, पी एन पे कर रहा है। ठीक है, तो पी एन आपका क्या है, दो स्पर्श रेखाएं से कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं। अगला देखो एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की क्या है, क्या होती है, दो समांतर रेखाएं हो सकती है। बात क्लियर, बता दो। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु का कहेंगे, तो कहोगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसको, स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, अब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका लिखा है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाला एक रेखा से क्यू बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 है। तो हमें पी क्यू बताना है। तो ये देखिए पहले हम वृत्त बना लेंगे, इसका डायग्राम समझो। ये मान लीजिए आपका ऐसे वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब कह रहा है इसमें जो स्पर्श रेखा है आपका, मान लेंगे स्पर्श रेखा यहाँ से है आपका, ये यहाँ पे पी और क्यू है, ये केंद्र आपका ओ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ओ से जाने वाली एक रेखा जो क्यू ओ से जो जा रही है, यहाँ पे मान लो ये ओ है, यहाँ से रेखा जा रही है क्यू। ठीक है, ये क्यू पे जा रही है, कितना है ये 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब ये आपका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ दिया क्या, ये वाला आधार पूछ दिया है। तो कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ से क्या कर लेंगे हम, कहोगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, आप ठीक है पी ओ क्यू में कर दिए। पी ओ क्यू में या फिर ओ पी क्यू में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी क्यू में, ठीक है। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, गढ़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, गढ़ का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। हाँ, गढ़ आपका क्या है, आपका ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब मतलब ओपी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा। ये कितना है 12 का वर्ग करोगे 144 बराबर ओपी कितना है 5 का वर्ग 25 हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू यही हमसे पूछ लिया है, यही पी क्यू हमसे पूछ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये उसको धर भेज दो, तो पी क्यू इसका स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 में से घट जाएगा आपका 25। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 119 क्या है आपका आंसर है। हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, और स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर यहाँ तक। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए चौथा देखते हैं हम लोग।
ठीक है। और चौथा प्रश्न में क्या है आपका, चौथा प्रश्न तो आप लोग कर लो, कैसे करना है बता दे रहा हूँ मैं। एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श हो और दूसरा छेदक रेखा, दूसरा क्या हो, छेदक रेखा हो। देखो कैसे करना है आपको, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ कि आपको एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, एक वृत्त बनाना है और मान लेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा दी गई होगी ऐसे। अब इसी के समांतर खींचते रहना है कि यहाँ इसी के समांतर यहाँ खींचेंगे तो ऐसे क्या होगा, एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक और क्या होगा, छेदक, मतलब यहाँ से एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चौथा प्रश्न नहीं कर पा रहे तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना लूँगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।